गुज़ारिश हूँ जनाब शरण नकवी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपने अशार से आप तमाम सामीन को नवाजेंगे। वो हज़रात अस्सलामु अलैकुम। 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ, चूँकि एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है। इश्क़ शब्बीर के सांचे में मुझे ढाला है। अगर अक़ीदा हो आपका और बात आप तक पहुँचे तो ज़रा मिल के बोलिएगा। इश्क़ शब्बीर के सांचे में मुझे ढाला है, हूँ आज़ादार तो मेयार मेरा बाला है। इश्क़ शब्बीर के, सोच के ना बोलिएगा, समझ के बोलिएगा। इश्क़ शब्बीर के सांचे में मुझे ढाला है, हूँ आज़ादार तो मेयार मेरा बाला है। जान दे दूंगा अज़ाए शहे वाला के लिए, मेरी माँ ने मुझे मातम के लिए पाला है। जान दे दूंगा अज़ाए शहे वाला के लिए, मेरी माँ ने मुझे मातम के लिए पाला है। मेरी माँ ने मुझे मातम के लिए पाला है। फुरात बुग़्ज़ में आखिर उबाल क्या होगा, फुरात बुग़्ज़ में आखिर उबाल क्या होगा, खुदा ही जाने तुम्हारा ख्याल क्या होगा। फुरात बुग़्ज़ में आखिर उबाल क्या होगा, खुदा ही जाने तुम्हारा ख्याल क्या होगा। अली अली की सदाओं से बौखलाए हो, नुसैरियों से मिलोगे तो हाल क्या होगा। अली अली की सदाओं से लोग तो बहुत हैं, अगर ज़रा सा भी आप साथ देंगे तो कुछ देर सुना के जाऊंगा आपको। मौलाना जावेद गोपालपुरी साहब ने बड़े बिजी शेड्यूल में बुलाया है, मगर मैं हाजिर हो गया। अगर आप साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह यादगार गुफ्तगू रहेगी। फुरात बुग़्ज़ में आखिर उबाल क्या होगा, खुदा ही जाने तुम्हारा ख्याल क्या होगा। अली अली की सदाओं से बौखलाए हो, नुसैरियों से मिलोगे, नुसैरियों से मिलोगे। ताराने सुकूत को उड़ाइए अपने सरों से, नुसैरियों से मिलोगे तो हाल क्या होगा। अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, या अली, अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है। देखिए मैं इतना कहता वैसा नहीं, ज़रा सा होता ये है कि जब आप बोलते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। इसलिए जितने भी शायर होते हैं या ज़ाकिर होते हैं वो बार बार आपसे कहते हैं कि बोलिए, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। वो इसीलिए कहते हैं कि आप ज़रा सा उधर से बोलते हैं तो हमें लगता है कि हाँ हमारी बात वहाँ तक पहुँच रही है। तो आप ज़रा सा मुझे सहारा देंगे तो बहुत तेज़ी के साथ एक मंजिल तक आपको लेके जाऊँगा। अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है। कौन है वो खुददार, दूसरे शेर में आ रहा है। अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियाद, सारी दुनिया को आज़ादार से डर लगता है। किसी वार से, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह आप आमादा हो गए, आपने मुझे भी आमादा कर दिया। अब न खंजर न किसी वार से, बच्चों तुम भी बोलो क्योंकि तुम तो हमारी कौम का मुस्तकबिल हो ना। अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियाद, सारी दुनिया को आज़ादार से डर लगता है। साथ चलने की न हिम्मत है न जुर्रत न शकत, जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है। साथ चलने की न हिम्मत है न जुर्अत न सकत, जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है। अब देखता हूँ कि आप शेर को महसूस करना जानते हैं कि नहीं जानते। शेर बहुत बड़े कद का है, बहुत आराम से पढ़ूंगा। अब न खंजर न किसी वार, साथ चलने की न हिम्मत है न जुर्अत न सकत, जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है। हथकड़ी बेड़ियाँ इस बात का देती हैं सबूत, हथकड़ी बेड़ियाँ इस बात का देती हैं सबूत, किस कदर आबिद बीमार से डर लगता है। हथकड़ी बेड़ियाँ, वरना बीमार को हथकड़ी बेड़ी नहीं पहनाई जाती। हथकड़ी बेड़ियाँ इस बात का देती हैं सबूत, किस कदर आबिद बीमार से डर लगता है। हथकड़ी बेड़ियाँ इस बात का देती
देती हैं सबूत, किस कदर आबिद बीमार से डर लगता है। उसकी तलवार जो उठती तो कयामत होती, जिसकी जंजीर की झनकार से डर लगता है। उसकी तलवार जो उठती तो कयामत होती, जिसकी जंजीर की झनकार से डर लगता है। वाकया ये भी है तारीख के दामन में अजब, एक हाकिम को गिरफ्तार से डर लगता। वाकया ये भी है तारीख के दामन में अजब, एक हाकिम को गिरफ्तार से डर लगता है। या तो छुप जाए निशान, इसलिए लंबा है गिलाफ। क्या समाते हैं कसम खुदा की, कभी कभी मिलती हैं ऐसे समाते। या तो छुप जाए निशान, इसलिए लंबा है गिलाफ, या तुम्हें काबे की दीवार से डर लगता है। या तो छुप जाए निशान, इसलिए लंबा है गिलाफ, या तुम्हें काबे की दीवार से। 1400 साल हो गए, अली ने जो काबे की दीवार में लकीर बनाई थी उसको मिटा नहीं पाए। बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को बुला लिया, बहुत अच्छे अच्छे केमिकल्स यूज़ कर लिए, लेकिन अली ने जो 1400 बरस पहले काबे की दीवार में लकीर बनाई थी उस लकीर को ना मिटा पाए। बेवकूफ़ बात करते हैं अज़ादारों को मिटाने की। हाय हाय हाय, बात करते हैं अज़ादारों को मिटाने की। 1400 बरस पहले जो अली ने काबे की दीवार में लकीर बनाई थी उस लकीर को ना मिटा पाए तो उस लकीर के फ़कीरों को क्या मिटा पाओगे? हम उसी लकीर के तो फ़कीर हैं ना। अपना खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियाद। सारी दुनिया को आज़ादार से डर लगता है, साथ चलने की ना हिम्मत है ना जुर्रत न सकत, जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है। हथकड़ी बेड़ियाँ इस बात का देती हैं सबूत, किस कदर आबिद बीमार से डर लगता है। उसकी तलवार जो उठती तो क़यामत होती, जिसकी जंजीर की झनकार से डर लगता है। वाक़या ये भी है तारीख के दामन में अजब, एक हाकिम को गिरफ्तार से डर लगता है। या तो छुप जाए निशान, इसलिए लंबा है गिलाफ, या तुम्हें काबे की दीवार से डर लगता है। कोई झूठा भी यहाँ खाता नहीं झूठी कसम, कोई झूठा भी यहाँ खाता नहीं झूठी कसम, सबको अब्बास के दरबार से डर लगता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माइक बहुत बार बार बंद हो रहा है। अच्छा, बार बार बंद भी हो रहा है। और वैसे भी इतने लोग नहीं है कि माइक की ज़रूरत हो। और माशाल्लाह मौला आपको जज़ा दे, मौला सलामत रखे। मुझे मालूम है कि आप इस गांव के नहीं हैं, आप भी दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, ये आपका जज्बा अज़ा है। मौला इस जज्बे को, इस मारिफत को सलामत रखे कि जहाँ कम मुमनीन हैं आप लोग वहाँ भी पहुँचते हैं, और ये बड़ी अहम ज़रूरत है हमारी। और ये वाहिद ऐसा फ़र्श है जो सारी दुनिया को कनेक्ट किए हुए है, मुत्तहिद किए हुए है। हम कहाँ और आप कहाँ, कहाँ लखनऊ, कहाँ सिवान, कहाँ गोपालपुर, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा आज़ादा हो तो दूर नहीं रहने दूंगा, मिलाऊंगा सबको। ये फ़र्श अज़ा मुत्तहिद करने वाली जा है, समेटने वाली जा है, एक जगह करने वाली जा है। अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है। इस साल के भी बड़े नए कलाम हैं जो आपको सुनाना चाह रहा था मैं। अगर आप ज़रा सा आमादा होंगे तो बिल्कुल वो कलाम जो अभी तक कहीं पढ़े नहीं गए, किसी ने नहीं पढ़े, वो कलाम मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। अब न खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है ज़ियाद। सारी दुनिया को आज़ादार से डर लगता है, कोई झूठा भी यहाँ खाता नहीं झूठी कसम, सबको अब्बास के दरबार से डर लगता है, सबको अब्बास के दरबार से डर लगता है। मुझसे डरता है ज़माना, ये कहा मरहब ने, और मुझे हैदर कर्रार से इतना खामोश रहते हैं आप तो शायर को ज़रा तकलीफ़ होती है। तरफ बोला करें तो खुल के बोला करें। और मैं सिर्फ शायर नहीं हूँ, मैं मौलवी भी हूँ। हमारे मौलाना जावेद साहब ने कहा था कि थोड़ी सी मजलिस भी पढ़िएगा, तो चूँकि अब वक्त नहीं रहा मजलिस का, ख़तीब आपके पास मौजूद हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़रा सा थोड़ी सी नसरी गुफ्तगू कर लूँ आपसे और थोड़ी सी नज़मी गुफ्तगू हो जाए।
और मेरी बात मुकम्मल हो जाए। मगर कोई खतीब या कोई शायर उस वक्त तक नहीं पढ़ सकता जब तक आप ना बोले। अगर आप खामोश बैठे रहेंगे तो कितना भी बड़ा खतीब ले आइए आप, कितना भी बड़ा शायर ले आइए आप, वो पढ़ ही नहीं सकता जब तक आप आमादा ना हो, जब तक आप ना बोले। आप बोलते हैं तो शायर बोलता है। बार बार दरे बुतूल की याद दिला रहे हैं आप, जरा खैबर की भी याद दिलवा दीजिए। नारे हैदरी, नारे में तकल्लुफ मिल के लगाइए नारा। ये नाम वो है जो मरने के बाद भी काम आने वाला। नारे हैदरी, अपना खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शब्बीर के खुददार से डर लगता है। या तो छुप जाए निशान इसलिए लंबा है गला, या तुम्हें काबे की दीवार से डर लगता है। मुझसे डरता है जमाना ये कहा मरहब ने, और मुझे हैदर कर्रार से डर लगता है। कासिमो अकबरो अब्बासो हुसैन इब्ने अली, कासिमो अकबरो अब्बासो हुसैन इब्ने अली, देख 9 लाख को इन 4 से डर लगता है। कासिमो अकबरो अब्बासो हुसैन इब्ने अली, देख 9 लाख को इन 4 से डर लगता है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यजीद के दरबार में आलियाना अंदाज में खुतबात इरशाद फरमा रही हैं। किसी यजीदी ने कहा बीबी दरबार हमारा है, माहौल हमारा है, हुक्म हमारा है, इशारा हमारा है, सल्तनत हमारी है, हुकूमत हमारी है, बादशाहत हमारी है, इक़्तिदार हमारा है, गुर्ज हमारे हैं, तीर हमारे हैं, कमानें हमारी हैं, तलवारें हमारी हैं, नेज़े हमारे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? तो अली की बेटी ने उस यजीदी को क्या जवाब दिया? जवाब मुलाहिजा फरमाइए। कोई झूठा भी यहाँ खाता नहीं झूठी कसम, सबको अब्बास के दरबार से डर लगता है। बोली ज़ैनब के डरो शाम के हाकिम से तुम ही, बोली ज़ैनब के डरो शाम के हाकिम से तुम ही, क्योंकि मक्कारों को मक्कार से डर लगता है। सलामत रहे आप। बोली ज़ैनब के डरो शाम के हाकिम से तुम ही, क्योंकि मक्कारों को, हम शरर नकवी दीवाने हैं अबू तालिब के। मिसरा तो बहुत बड़ा था। हम शरर नकवी दीवाने हैं अबू तालिब के, उनको ईमा के तरफदार से डर लगता है। अब ये बिल्कुल नया कलाम है, इसी बरस का कलाम है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। यूट्यूब वगैरह पे आप सर्च कर लीजिए, बिल्कुल ताज़ा कलाम आपके समात के हवाले करता हूँ। जो बोल पाए सरेदार कोई है ही नहीं। पढ़े लिखे लोग बैठे, बस इतना याद रखिएगा, कोई है ही नहीं। कोई नहीं बहुत सुना होगा आपने, मैंने कहा कोई है ही नहीं। अपने मौलवी भाइयों के लिए कह दूँ, मुतलक नहीं है कोई है ही नहीं। जो बोल पाए सरेदार जहां में मीसम तम्मार, अरे बोलिए भाई खुदा के लिए। जो बोल पाए सरेदार कोई है ही नहीं, जहां में मीसम तम्मार कोई है ही नहीं। वो कह रहे थे कि फर्रार, जहां में मीसा में तम, जो बोल पाए सरेदार कोई है ही नहीं, जहां में मीसा में तम्मार कोई है ही नहीं। वो कह रहे थे कि फर्रार कोई है ही नहीं, वो कह रहे थे कि फर्रार कोई है ही नहीं, मगर फुरात के इस पार कोई है ही नहीं। क्या सुन रहे हैं भाई आप? वो कह रहे थे कि फर्रार कोई है ही नहीं, वो कह रहे थे कि फर्रार। अमा जब हम पढ़ते हैं तो बड़े बड़ों की तबीयतें खराब हो जाती हैं। वो कह रहे थे कि फर्रार कोई है ही नहीं, मगर फुरात के इस पार कोई है ही नहीं। जो बोल पाए सरेदार कोई है ही नहीं। जहां में, अब हिफाजत कीजिएगा, पढ़े लिखे लोग बैठे, शायरी की है मैंने, अगर आपने हिफाजत की तो मुझे दिली खुशी होगी, वरना कलाम है, मुझे पूरे हिंदुस्तान में पढ़ना है, मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा, वहाँ जाके दाद ले लूँगा। अगर आपने पजीराई फरमा दी तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत यहाँ भी काम आई। जो बोल पाए सरेदार कोई है ही नहीं, जहाँ में मीसम तम्मार कोई है ही नहीं। वो कह रहे थे कि इस पार कोई है ही नहीं, वो कह रहे थे कि फर्रार कोई है ही नहीं, मगर फुरात के इस पार कोई है ही नहीं। अरक अरक है जबीने सितम के लश्कर की, अरक अरक है जबीने सितम के लश्कर की, जरी से लड़ने को तैयार कोई है ही नहीं।
जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अरक अरक है जबीने सितम के लश्कर की, जरी से लड़ने को तैयार कोई है ही नहीं। फुरात फुरात शेर की हैबत से हो गई खाली, अरे चलाए किस पर ये तलवार कोई है ही नहीं। फुरात शेर की हैबत से हो गई खाली, जरूर भाई, चलाए किस पर ये तलवार। अरक अरक है जबीने सितम के लश्कर की, जरी से लड़ने को तैयार, जरी से लड़ने को तैयार। अज़ाए शह के तबर्रुक पर इनको पाला है, जिन्होंने अपने बच्चों को तबर्रुक खिलाया वो बोल लें। अज़ाए शह के तबर्रुक पर इनको पाला है, हमारी नस्ल में मक्कार कोई है ही नहीं। बोलिए भाई, इधर वाले भी बोले, इधर वाले भी बोले, जैसा हाथ उठा के बोलिए। अज़ाए शह के तबर्रुक पर इनको पाला, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अज़ाए शह के तबर्रुक, मौला आपको सलामत रखे। अज़ाए शह के तबर्रुक पर इनको पाला है, अज़ाए शह के तबर्रुक पर इनको पाला है। हमारी नस्ल में मक्कार कोई है ही नहीं, हमारी नस्ल में मक्कार कोई है ही नहीं। उठा के रखा है 1400 साल से परचम, उठा के रखा है 1400 साल से परचम, तुम्हारे जैसा आलमदार कोई है। उठा के रखा है 1400 साल से परचम, तुम्हारे जैसा आलमदार कोई है ही नहीं। यहाँ अली के फजाइल सुनाए जाते हैं, यहाँ अली के फजाइल सुनाए जाते हैं, यहाँ अकीदे का बीमार कोई है ही नहीं। जो बोल पाए सरेदार कोई है ही नहीं, जहाँ में मीशो में तम्मार कोई है ही नहीं। वो कह रहे थे कि फर्रार कोई है ही नहीं, मगर फुरात के इस पार। अरक अरक है जबीने सितम के लश्कर की, जरी से लड़ने को तैयार, जरी से लड़ने को तैयार कोई है ही नहीं। फुरात शेर की हैबत से हो गई खाली, चलाए किस पर ये तलवार कोई है ही नहीं। यहाँ अली के फजाइल सुनाए जाते हैं, यहाँ अकीदे का बीमार। सितम को मार दिया मुस्कुरा के मक्तल में, सितम को मार दिया मुस्कुरा के मक्तल में, तुम्हारे जैसा समझदार या सितम को मार दिया मुस्कुरा के मक्तल में, सितम को मार दिया मुस्कुरा के मक्तल में, तुम्हारे जैसा। हमारे ज़हूर भाई बैठे हैं और सारे लोग बैठे हैं, मौलाना बैठे हैं, सबको मैं जानता हूँ, कई लोगों को। एक शेर है और पूरी तारीख़ को समेटे हुए अपने दामन में। मुझे दाद सिर्फ उनसे चाहिए जो तारीख़ जानते हैं, और जो तारीख़ नहीं जानते वो मजलिस के बाद मुझसे पूछ लेंगे, मैं 1-2 घंटे हूँ, ये हमारे उलमाए किराम से दरियाफ़्त कर लेंगे। तारीख़ी शेर सुना रहा हूँ आपको, जो बहुत बड़ी तारीख़ अपने दामन में समेटे हुए। यहाँ अली के फ़ज़ाइल सुनाए जाते हैं, यहाँ अक़ीदे का बीमार, यहाँ अक़ीदे का बीमार कोई है ही नहीं। जहाँ अली की मोहब्बत नज़र नहीं आती, जहाँ अली की मोहब्बत नज़र नहीं आती, वहाँ पर रिश्तों का मेयार कोई है ही नहीं। जहाँ अली की मोहब्बत में, आप तो बोलिए, जहाँ अली की मोहब्बत नज़र नहीं आती, वहाँ पर रिश्तों का मेयार, वहाँ पर रिश्तों का मेयार कोई है ही नहीं। अली का नफ्स है इस दर्जा कीमती वाइज, अली का नफ्स है इस दर्जा कीमती वाइज, सिवा खुदा के खरीदार कोई है। अली का नफ्स है इस दर्जा कीमती वाइज, सिवा खुदा के कोई है ही नहीं। अलम ये कह के नबी ने अली को सौंप दिया, तुम्हारे जैसा अलमदार। अलम ये कह के नबी ने अली को सौंप दिया, जहां में हैदर कर्रार। हमारे पास नबी हैं, अली हैं, ज़हरा हैं, मगर तुम्हारा मददगार कोई है ही नहीं। हम इतनी खामोशी सुनेंगे,
हमारे पास नबी हैं, अली है, जहरा हैं, मगर तुम्हारा मददगार। हमारे पास नबी हैं, अली हैं, जहरा हैं, मगर तुम्हारा मददगार कोई है ही नहीं। मगर तुम्हारा मजलिस करने आए हैं ना, बहुत दूर दूर से आए हैं ना मजलिस करने, शेर की हिफाजत कीजिएगा। हमारे पास नबी हैं, अली हैं, जहरा हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन एक वक्त में एक ही मजलिस में जाते हैं ना। शेर सुनिए, आप हिफाजत कीजिएगा शेर की। हमारे पास नबी हैं, अली हैं, जहरा हैं, मगर तुम्हारा मददगार कोई है ही नहीं। जहाँ जहाँ पर है मजलिस वहाँ वहाँ पर है ये, जहाँ जहाँ पर है मजलिस वहाँ वहाँ पर है ये। बुतूल जैसा आज़ादार कोई है ही नहीं। जहाँ जहाँ पर है मजलिस वहाँ वहाँ पर है ये। बुतूल जैसा आज़ादार कोई है ही नहीं। दिए बुझा के भी इनको परख चुका इस्लाम। हाय 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 हाय। दिए बुझा के भी इनको परख चुका इस्लाम। सफ़े हुसैन में गद्दार कोई है ही नहीं। दिए बुझा के भी इनको परख चुका इस्लाम। सफ़े हुसैन में गद्दार कोई है ही नहीं। उगा रहा है सीना पर शहादतों के गुलाब। जो शायरी समझते हैं, ज़बान समझते हैं, एक एक लफ्ज़ खूने दिल मांगता है। बड़ी मेहनतों से शायर लफ्ज़ों को रखता है। उगा रहा है सीना पर शहादतों के गुलाब। हुसैन जैसा ज़मींदार कोई है ही नहीं। उगा रहा है सीना पर। जवानों, ये तुमसे मुखातिब होके, बुजुर्गों से नहीं, बुजुर्गों से दुआएं चाहिए, तुमसे दाद चाहिए। तो जवान यहाँ बैठे हुए, ख़ास तौर से सुनना। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब यजीद के दरबार में गई हैं तो ढोल बज रहे थे, ताशे बज रहे थे, ऊँटों के गलों में पड़ी हुई घंटियाँ बज रही थीं। अली की बेटी चाहती है कि खिताब करे, लेकिन शोर शराबा बहुत है, आवाज़ें बहुत है। एक मरतबा अली की बेटी ने कहा, उस्कुत, खामोश। तारीख कहती है कि जब अली की बेटी ने यह कहा खामोश, तो ऊँटों के गलों में जो घंटियाँ थीं वो हिल तो वैसे ही रही थी, मगर उनकी आवाज़ें ख़त्म हो गई थी। हाय हाय हाय, ये जलाल था बीबी के लहजे में। बीबी ने कहा खामोश। ढोल लोग बजा रहे थे मगर आवाज़ें ख़त्म हो गई थी। पूरे दरबार पर सन्नाटा था। अब शेर आपकी समात के हवाले कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ पर है मजलिस वहाँ वहाँ पर है ये। बुतूल जैसा आज़ादार कोई है ही नहीं। दिए बुझा के भी इनको परख चुका इस्लाम। सफ़े हुसैन में गद्दार कोई है ही नहीं। उगा रहा है सीना पर शहादतों के गुलाब। हुसैन जैसा ज़मींदार कोई है ही नहीं। कुछ इस जलाल से बोली बुतूल की बेटी, कुछ इस जलाल से बोली बुतूल की बेटी, लगा यही सरे दरबार कोई है ही नहीं। कुछ इस जलाल से बोली बुतूल की बेटी, लगा यही सरे दरबार कोई है ही नहीं। अब मेरे टॉपिक का शेर है जो मेरा मखसूस मौजू है शायरी का, जनाब मुख्तार, उनके हवाले से ये शेर आपकी समात के हवाले कर रहा हूँ। उगा रहा है सीना पर शहादतों के गुलाब, हुसैन जैसा ज़मींदार। आइए आइए क़िबला तशरीफ़। उगा रहा है सीना पर शहादतों के गुलाब। देखिए हमारे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हसनैन साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए हैं, तो मैं वो जो एक खाका तैयार करके आया था उसको मैं यहीं मुलतवी करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ बहुत जल्दी। उगा रहा है सीना पर शहादतों के गुलाब, हुसैन जैसा ज़मींदार कोई है ही नहीं। जहाँ जहाँ पर है मजलिस वहाँ वहाँ पर है ये। बुतूल जैसा आज़ादार
कुछ इस जलाल से बोली बतूल की बेटी, लगा यही सरे दरबार, मिलके बोलिए, लगा यही सरे दरबार, कोई है ही नहीं। ये बदहवास कमीने हुसैन के कातिल, ये बदहवास कमीने हुसैन के कातिल समझ रहे थे कि मुख्तार कोई है ही नहीं। ये बदहवास कमीने हुसैन के कातिल समझ रहे थे कि मुख्तार कोई है ही नहीं। जहान ढूंढ चुका है बहुत शरर नकवी, अली के जैसा जिगरदार। जहान ढूंढ चुका है बहुत शरर नकवी, अली के जैसा जिगरदार कोई है ही नहीं। मजलूम करबला के तरफदार जिंदाबाद, मजलूम करबला के तरफदार जिंदाबाद, हिम्मतों की बज़्म के जर्रार जिंदाबाद, मजलूम करबला के तरफदार जिंदाबाद, हिम्मतों की बज़्म के जर्रार जिंदाबाद। मारूंगा इस तरीके से दुश्मन हुसैन के, अब्बास खुद कहेंगे कि मुख्तार जिंदाबाद। मारूंगा इस तरीके से दुश्मन हुसैन के, अब्बास खुद कहेंगे कि मुख्तार जिंदाबाद। कौन है मुख्तार? मैं हूँ मुख्तार, ज़माने से अलग मेरा मिजाज, पहुँच गया मैं मंजिल पर, छोड़ दिया मैंने माई। मैं हूँ मुख्तार, ज़माने से अलग मेरा मिजाज, उल्फत आले पैगंबर का मेरे सर पर है ताज। मैं शराफत का भरोसा तो तहारत की भी लाज, अपना थोड़ा सा तारुफ में कराऊँ तुम्हें आज। ज़हने बेदार में याद अज़ली रहती है, मेरे होठों पर सदा नादे अली रहती है। तीर तलवार चलाने का हुनर रखता हूँ और लहजे में क़यामत का असर रखता हूँ। जिक्र हैदर के लिए हाथ पसर रखता हूँ, कैद में रह के ज़माने की खबर रखता हूँ। पैरवे हैदर कर्रार मुझे कहते हैं, मैं हूँ आज़ाद तो मुख्तार मुझे कहते हैं। खैबर जुल्म को किस तरह से वाह करना है खूब मालूम है मुझको, मुझे क्या करना है। ठीक है सुल्तान से इस तरह वफा करना है, आखिरी सांस तलक ऐसी विगा करना है। नुसरत शाह के हंगाम में हंगाम के बाद एक भी नाम ना आएगा मेरे नाम के बाद। देखती है मुझे उल्फत से दुआए अब्बास, मेरे होठों पर हमेशा है सनाए अब्बास। जानता हूँ मुझे हासिल है रिज़ाए अब्बास, हिम्मतें देता है मुझको भी खुदाए अब्बास। मुझसे इस सारे ज़माने में कोई शेर नहीं, मैं हूँ मुख्तार, मेरे नाम में भी ज़ेर नहीं। अब इतना थक के सुनेंगे आप, मैं हूँ मुख्तार। एक दिन गोद में हैदर ने उठाया था मुझे, प्यार कर करके कलेजे से लगाया था मुझे, वाक़या करबो बला का भी सुनाया था मुझे। मकसद ज़ीस्त मेरा क्या है बताया था मुझे। जनाब मुख्तार अलैहिस्सलाम इब्ने ज़ियाद के दरबार में हैं। एक शख्स आया, इब्ने ज़ियाद ने एक शख्स से कहा किसी शिया को तलाश करो, उसे दरबार में लेके आओ, हम उसको मजाक उड़ाएं, क्योंकि दरबार में ये सारे लोग मौजूद हैं। इसे क्या पता था कि जो शियों का मजाक बनाना चाहता है वो खुद मजाक बन जाता है। किसी ने कहा ढूंढने की क्या ज़रूरत है, तेरे कैद खाने में है मुख्तार। अल्लामा मोहसिन नकवी ये जुमला पढ़ा करते थे, एक मुख्तार के लिए इब्ने ज़ियाद ने पूरा लश्कर भेजा, एक मुख्तार के लिए। मैं कहूँगा मुख्तार, इब्ने ज़ियाद एक मुख्तार के लिए पूरा लश्कर भेज रहा है, क्यों? क्या तुझे मुख्तार से डर लगता है? जवाब आया, मुख्तार से नहीं डरता, उससे डरता हूँ जो मुख्तार के दिल में रहता है। अरे नहीं नहीं नहीं, पता नहीं आप कहाँ हैं। डर मुख्तार से नहीं, डर उससे है जो मुख्तार के दिल में है। मुख्तार के दिल में कौन है? हल्लाल मुश्किलात है, मौलाए कायनात है, जनाब अमीर है, मौलाए गदीर है, दामाद रसूल है, शौहर बतूल है, यासूबुद्दीन है, ऐनुल यकीन है, यासूबुद्दीन है, ऐनुल यकीन है। वो है मुख्तार के दिल में कि जो अली असदुल्लाह है, जो अली बाबुल इल्म है, जो अली तख्त ताज को ठोकर में रखने वाला है, जो अली हाफिज़ कुरान है, जो अली खैबर कुशा है, जो अली दर्जात की बुलंदी है, वो अली है मुख्तार के दिल में। एक मुख्तार के लिए पूरा लश्कर भेजा। जनाब मुख्तार जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में आए, निगाहों से निगाहें मिला के खड़े हो गए। किसी ने कहा तूने अमीर को सलाम नहीं किया। मुख्तार ने कहा माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं हुसैन के अलावा। सलाम कैसे करें हम खबीस ज़ादे को, बिने ज़ियाद से बढ़कर फ़कीर कोई नहीं। हमारा नाम है मुख्तार, सारी दुनिया में सिवा हुसैन हमारा अमीर कोई। बस एक जुमला आपको सुनाना है और आपसे इजाज़त।
कोई खिताबत नहीं, बस एक जुमला। और अगर वो जुमला पहुंच गया आप तक तो मैं समझूंगा मेरी इतनी देर की गुफ्तगू कामयाब हो गई। मौत के हवाले से एक जुमला, और अगर आपने इस जुमले को समाअत फरमा लिया तो आप मुझे दाद दें या ना दें, मगर मजलिस से जाने के बाद शरर नकवी को याद ज़रूर रखेंगे। और कब तक याद रखेंगे बताऊं मैं? अगर गौर से ये जुमला सुन लिया तो आखिरी सांस तक मुझे याद रखेंगे। फरमाया माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं हुसैन के अलावा। अली का दीवाना मुख्तार खड़ा है इब्ने ज़ियाद के दरबार में, आंखों से आंखें मिला के। इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार दरबार मेरा है, देख तेरी गर्दन की दाएं जानी मेरी तलवार है, बाएं जानी मेरी तलवार है, पसे गर्दन मेरी तलवार है, तेरी गर्दन के आगे मेरी तलवार है। अभी मैं हुक्म दूंगा, इशारा करूंगा, तेरी गर्दन कट जाएगी। मुख्तार मुस्कुराने लगा। मुख्तार मुस्कुराया, इब्ने ज़ियाद झल्लाया। आखिरी जुमला है, ज़रा बोल के सुनिएगा। मुख्तार मुस्कुराया, इब्ने ज़ियाद झल्लाया। परेशान होकर कहता मुख्तार तुम अली वालों की अदा समझ में नहीं आती, जब कभी मौत की बातें होती हैं तो तुम मुस्कुराते क्यों हो? जावेद भाई मुझे बिल्कुल नहीं पता किस मेयार की समातें हैं, मगर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यह आखिरी जुमला इन खूबसूरत समातों के हवाले करके इजाज़त ले लूँ आपसे। जनाबे मुख्तार से इब्ने ज़ियाद कहता है मुख्तार मैं तेरी मौत की बातें कर रहा हूँ, तू मुस्कुरा रहा है? तुम अली वालों का मिजाज समझ में नहीं आता, जब कभी मौत की बातें होती हैं तुम मुस्कुराते क्यों हो? मैंने मीसों में तम्मार को सूली पे चढ़ाया, वो भी मरते मरते मुस्कुरा रहा था। या अली मेरे मौला मुझे ताकत दीजिए ताकि ये जुमला इन तक पहुंचा सकूं, इन मोमिनीन तक पहुंचा सकूं। इब्ने ज़ियाद कहता मैंने मीसों में तम्बार को सूली पर चढ़ाया, सूली पर जाते जाते भी, जबान कटते कटते भी वो अली का दीवाना मुस्कुरा रहा था। ए मुख्तार तुम अली वालों का ये मिजाज समझ में नहीं आता कि जब कभी मौत की बात होती है तो तुम मुस्कुराते क्यों हो? जनाब मुख्तार ने कहा सुन इब्ने ज़ियाद, हम अली वाले मौत के नाम पर इसलिए मुस्कुराते हैं कि मौत बाद में आती है, अली पहले आता है। एक दिन गोद में बैत, और आपसे इजाजत, एक दिन गोद में हैदर ने उठाया था मुझे, प्यार कर करके कलेजे से लगाया था मुझे। मेरी जिंदगी मेरे सुकून का मतलब ही ये है कि एक दिन गोद में हैदर ने उठाया था मुझे, प्यार कर करके कलेजे से लगाया था मुझे, वाक़या करबो बला का भी सुनाया था मुझे। मकसद ज़ीस्त मेरा क्या है बताया था मुझे। मकसद ज़ीस्त मेरा ये है कि बातिल न रहे, मकसद ज़ीस्त मेरा ये है कि बातिल न रहे, और जिंदा औलादे अली का कोई कातिल न रहे। मकसद ज़ीस्त मेरा ये है कि बातिल न रहे, जिंदा औलादे अली का कोई कातिल न रहे। मैं हूँ मुख्तार, ज़माने से अलग मेरा मिजाज। अब हज़रात मैं बड़े अदब एहतराम से ख़तीब मजलिस को आपकी समात के हवाले करूँगा, मगर इस गुजारिश के साथ कि कोई ख़तीब, कोई शायर, कोई अदीब जब भी आपके रूबरू हो तो ज़रा सा आप उस ख़तीब की आमादगी के लिए ज़रा सा बोलते रहिए, इसलिए कि आपका बोलना बहुत ज़रूरी है। जब आप बोलते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है, क्योंकि क़िबला हो या हम हो, मौला का एहसान है पूरी दुनिया में पढ़ा है और पूरी दुनिया में पढ़ रहे हैं, दाद तो मिलती है। लेकिन अगर मोमिनीन ज़रा सा बोलते हैं तो ख़तीब मजलिस को भी और शायर को भी ये महसूस होता है कि आप बिल्कुल आमादा हैं। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हसन करारवी साहब क़िबला से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि मिलजुल के बाआवाज़ बुलंद नारे सलवात से क़िबला का इस्तक़बाल फरमाएँ।